हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आई नो बहुत लेट हो गया है ये वीडियो बनाने में, लेकिन क्या ही कहूँ, मेरा स्केड्यूल ऐसा होता है ना कि हमेशा चीज़ें आगे पीछे हो ही जाती है। और जिस तरह से मैं चीज़ों को प्लान करती हूँ वो उस तरह से एग्जीक्यूट मुझसे नहीं हो पाते हैं मैनी और टाइम्स। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मे। आपका मंथ ऑफ मे कैसा जाएगा, क्या ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ आपके लव लाइफ में ओवरऑल होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप ग्रुप्स कैसे सिलेक्ट करने जानते हो। और यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। एक में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और फिर है एरीज, लियो, सैगिटेरियस। तो जिस भी साइन को आप फॉलो करते हो उस साइन को देखते हुए आपको अपनी रीडिंग देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1, जो कि है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। अगर आप इस ग्रुप में आते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि ये जो महीना है, मई मंथ है, ये आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लव लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जनरल रीडिंग्स होती है, ये मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान रख के रीडिंग देखा करें। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रीडिंग्स मिलेगी, जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। सो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी वीडियो। और जो लोग चैनल पे ऑलरेडी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। चलिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स के लिए मंथ ऑफ मे कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने लव लाइफ में। ओके, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, turn on your heart light, true love, listen with your heart. ओके, तो यहाँ पे बॉटम डेक में चूज़ लव ये कार्ड आया है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, हो सकता है ये डेट्स या फिर ये नंबर्स आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो। यहाँ पे नंबर 21 है, सो 2 + 1 होता है 3, तो 3 नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे नंबर 35 है, तो 3 + 5 8, ये नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 36 है, तो 3 + 6 9, ये नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 30 है, तो ये डेट या ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 3 और नंबर 1 है। ओके, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो महीना है मई महीना, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स आपके लिए ओवरऑल ही प्यार का महीना है। ओके, आपको अपने अंदर कंपैशन लाना है, आपको अपने दिल को प्यार से भर देना है। ठीक है, क्योंकि ये एक थीम है, ये एक आपके लिए स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये महीना है प्यार का। फोकस पूरा आपकी लव लाइफ पे आने वाला है इस मंथ में। ठीक है, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड ब्लर में चली जाएगी और लव लाइफ एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। सिग्निफिकेंट बदलाव आप देखोगे इस मंथ में इन योर लव लाइफ। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, यानी कि प्यार की भाषा बोलना। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। तो मुझे आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल एक डीप कॉन्वर्जेशंस अपने पार्टनर के साथ होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप दोनों अपने ऑनेस्ट फीलिंग्स, अपने रियल इमोशंस, अपने डीप फीलिंग्स एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर ओपन अप होंगे आपके सामने। ओके, अगर आपके पार्टनर आपसे रूडली बात करते थे या बिल्कुल ही बात नहीं करते थे, या एक प्यार वाला जो एक फीलिंग होता है ना,
किसी भी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन दो तरीके का हो सकता है, एक बहुत ही ब्लंट कम्युनिकेशन और एक बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा। तो आप इस मंथ में रिसीव करोगे ढेर सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारी बातें होंगी। स्पेशली ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है अपने पार्टनर से। ये मंथ दिल खोल कर बात करने का है। तो आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपसे और ज़्यादा बात करना चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी कि आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे कि आप ये कार्ड देख सकते हो, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। ओके, मुझे आपका हार्ट चक्र, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र हील होते हुए दिख रहा है। या तो आप क्रिस्टल्स पहन रहे हो, या तो आप गाइडेड मेडिटेशन सुन रहे हो, या आप हीलिंग भेज रहे हो, या हीलिंग करवा रहे हो, लेकिन आपका हार्ट चक्र बैलेंस में आ रहा है, ऑर्डर में आ रहा है। रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। तो आपके पर्सन को इस मंथ में वो याद आएगा, वो टाइम याद आएगा जब आप दोनों ने सच्चे मायनों में एक दूसरे से प्यार को पाया, एक्सपीरियंस किया। ओके, वो चीज़ आप दोनों को रियलाइज़ होगी। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि अगर प्यार का कुछ मतलब है तो वो आप हो, अगर उन्हें किसी ने प्यार सिखाया है तो वो आपने है। ओके, तो ये वैल्यू उन्हें समझेगी आपकी, ठीक है। और ये क्यों होगा? जब इंसान का हार्ट चक्र हील हो जाता है ना, जब उनका हार्ट चक्र ऑर्डर में होता है, तो वो अपनी फीलिंग्स को समझ पाता है, तो वो सामने वाले की फीलिंग्स को समझ पाता है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो, या ये चीज़ मे बी ब्लेसिंग की तरह हो रही है कि आप दोनों का हार्ट चक्र हील होगा और आप दोनों प्यार को फील भी कर पाओगे, एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। ओके, और मैंने जैसे क्रिस्टल्स का भी यहाँ पे मेंशन किया, आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो, बेस्ट है फॉर क्लेंजिंग योर और बैलेंसिंग आउट योर हार्ट चक्र, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि ये देख रहे हो, ये मेरे पास जो ब्रेसलेट्स आते हैं क्रिस्टल है, ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। इसे आप जितना पहनोगे और जब आप अपने हार्ट चक्र पे डायरेक्टली इसे रखोगे ना, तो एक हीलिंग एनर्जी होती है इसमें जो रेडिएट करती है, आपके हार्ट चक्र को हील करती है हर लेवल पे, ठीक है। अब जैसे ये मैंने पहन लिया, ये मैं अपने लेफ़्ट हैंड में पहनूंगी। लेफ़्ट हैंड मैंने पिछले वीडियो में कुछ उल्टा फुल्टा बता दिया था, लेकिन जो आपका लेफ़्ट हैंड होता है ना, वो रिसीविंग होता है, इससे हम सारी अच्छाई लेते हैं। ओके, और ये जो हमारा हाथ होता है ना, राइट वाला, उससे हम सारी नेगेटिविटी या सारी चीज़ें जो रिलीज़ करनी है वो इस हाथ से करते हैं। तो मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, मे बी तब मैं घाई में होंगी या पता नहीं, मैं भूल गई। बट ये हाथ होता है आपका रिसीविंग वाला, जो कि आपका लेफ़्ट हैंड है, और ये है आपका गिविंग हैंड, यहाँ से आप देते हो, एनर्जी रिलीज़ करते हो, ठीक है। सो इसलिए इसको इस हाथ में पहना जाता है। ये आपके लेफ़्ट हाथ किससे कनेक्टेड होता है? आपके हार्ट से, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। सो मुझे ये चीज़ दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपको एक जो आपके मन में एक जो खालीपन था ना कि मेरे को सच्चा प्यार कब मिलेगा, कब मैं अपने सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस कर पाऊँगी, या कब सच्चा प्यार मुझे मिलेगा मेरे पार्टनर से, तो वो इसी मंथ में है। मे मंथ इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ ऑफ ऑल आपके लिए। जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, आप सबके लिए महीना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसा प्यार जो आप चाह रहे हो, जो आप जिसके लिए आप विश मांग रहे हो, जिसके लिए आप सपने देख रहे थे, वो पूरा होने वाला है फाइनली, और आपको ये प्यार मिलेगा। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ बोली जा रही है कि आपको ना आपके पार्टनर जो कुछ कहते हैं, या ये यूनिवर्स आपको जो बताना चाहता है, जो साइंस देना चाहता है इस रिश्ते को लेकर, उसे दिमाग से नहीं, उसे अपने कानों से नहीं, उसे अपने दिल से सुनना है। जब आप चीज़ों को दिल से सुनने लगते हो ना, तब वो आपके दिल में उतर जाती है, तब वो चीज़ सही मायनों में आपके दिल को छू जाती है। सो कुछ भी करना है, अपने पार्टनर की बातें जब सुनते हो आप, दिल से सुनो, ठीक है। सिर्फ सुनने के लिए सुनना नहीं है, दिल से सुनना है। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? चूज़ लव, प्यार को चुनो। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। तो जब भी आप रिश्ते को लेकर कोई भी चॉइस करते हो, तो उसे प्यार से करो, प्यार में करो, तब जाके वो चॉइस सही होगी। ओके, इसको रख देते हैं ऊपर, एंड लेट्स पुल सम अदर कार्ड्स। चलिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है उनकी इस मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स मंथ ऑफ मे 2022, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मंथ ऑफ मे
2022 कैसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है अपॉर्चुनिटी बेकन्स, नंबर 4, यहाँ पे डिटैच नंबर 11, नंबर 5 चैलेंजिंग टाइम्स, और जो लास्ट कार्ड है वो है नंबर 2 रेफ्यूजिंग टू सी। ओके, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे कंट्रोल है जो कि नंबर 8 है। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आप इस रिश्ते में जिस चीज़ की या जिस अपॉर्चुनिटी की, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे ना, वो फाइनली होने वाला है। समथिंग जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ फाइनली होगी। ओके, और मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। अगर प्यार आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बिना सोचे समझे लेनी चाहिए। ओके, जिनके भी रिश्ते टूटे हैं, जिनके भी बीच प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें एक मौका देगा इस रिश्ते को सुधारने का। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके पार्टनर भी उस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दें, वो चाहते हैं कि आप उन्हें सेकेंड चांस दें। तो वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी डेफिनेटली गिव देम अ सेकेंड चांस, अगर आपको लगता है वो डिज़र्व करते हैं और बात इतनी भी बिगड़ी नहीं है अगर तो। ओके, मुझे ये भी लगता है कि आपको अपने ना आंखें, अपना दिमाग खुला रखना है, क्योंकि आपको काफ़ी साइंस मिलेंगे जहाँ पे यूनिवर्स आपको ये सिग्नल करेगा कि इट्स ओके टू लव, इट्स ओके टू ट्रस्ट। ठीक है, तो आपको उन साइंस को सुनने समझने के लिए अपने अंदर विजडम जगाना होगा, अपने इंसाइट को फॉलो करना होगा। ओके, नेक्स्ट मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है, या कह लो नेगेटिव थॉट्स है, फियर्स है, डाउट्स है, जेलसी है, रिसेंटमेंट है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, उसे अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है, जब आप बुरी चीज़ों से दूर हो जाओगे, जब आप हर वो चीज़ अपने आप से दूर कर दोगे जो इस रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है, आप अपने पर्सन के और अपने रिश्ते के और करीब जाओगे। ओके, सो ये आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि देखिए, प्यार है, रिश्ता है, तो प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता जो परफेक्ट है, हर रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। हर रिश्ते का अपना एक एसेंस होता है जिसमें आपको समझना होता है, उस स्ट्रगल को फेस करना होता है और उस स्ट्रगल में आगे बढ़ना होता है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि आपके भी रिश्ते में ये जो वक्त है, ये जो एक चैलेंजिंग पीरियड है, ये ख़त्म होने वाला है। ये वक्त, ये जो मई मंथ है, ये आपके रिश्ते को कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज़ या बहुत ही ब्यूटीफुल एक टर्निंग पॉइंट देकर जाएगा। ओके, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि वो एक चैलेंजिंग टाइम ख़त्म होने वाला है आपके रिश्ते का। एंड द लास्ट थिंग व्हाट आई सी हियर इज़ कि कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप देखना नहीं चाह रहे हो या देखने से मना कर रहे हो। देखिए, कुछ चीज़ अगर है, उसे सिर्फ ना देखने से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, वो वहाँ पे है ऑलरेडी, लेकिन सिर्फ आप देख नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हो नहीं रही है आपके रिश्ते में। तो जो भी हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, उसको एक्सेप्ट करिए, उसको फेस करिए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। जब आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपके बॉडी में कुछ बिगड़ा हुआ है, तो जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब आप कैसे क्या उस पर दवाई करके या ट्रीटमेंट करके, थेरेपी करके उसको कैसे ठीक करोगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टिंग, सीइंग इट। ठीक है, देखना। ठीक है, सो दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। और डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, आपके पार्टनर क्या महसूस करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट, फिर है यहाँ पे नथिंगनेस, और जो लास्ट कार्ड है वो है मोरालिटी। ओके, एंड बॉटम डेक में माइंड है। देख रहे हो आपके पर्सन कितना ज़्यादा सोचते हैं ये मंथ। ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचेंगे, शायद इन्होंने कभी इतना नहीं सोचा होगा। एक गिल्ट दिख रहा है मुझे, एक ओवर थिंकिंग दिख रही है, एक रिसेंटमेंट दिख रही है। ओके, तो आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सोच चुके हैं। ठीक है, अब टाइम है एक्शन का, अब टाइम है उस गिल्ट को या उस नेगेटिविटी को रिश्ते से हटाने का। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ये जो महीना होगा, आपके पार्टनर को थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए लगेगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि कुछ थॉट्स है या कुछ चीज़ें जो उनके मन से नहीं हट रही। ठीक है, चाहे फिर वो उन्होंने जो आपके साथ किया है उसका गिल्ट हो, चाहे फिर
उन्हें जो करना है उसका प्लान हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत होने वाली है आपके पर्सन के साइड में, क्योंकि वो किसी भी मतलब आपके साथ जो ये उनका रिश्ता है ना, उसके साथ भी अनफेयर नहीं रहना चाहते एंड किसी और को भी इस प्रोसेस में हर्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल, अगर उनके फैमिली को प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, या आपके फैमिली को प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, या कुछ भी है, एनीथिंग, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो ना तो अपने फैमिली को हर्ट करना चाहते और ना आपको, ठीक है। और उन्हें पता लग चुका है कि ऑलरेडी उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि उन्होंने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है एंड दे डोंट वांट टू डू इट एनी मोर। वो और आपके साथ सेम चीज़ नहीं करना चाहते। सो वो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ अप करना चाहते, एक कॉमन ग्राउंड्स पे आना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन अब जो एक्शन लेंगे, जो भी करेंगे, वो सोच समझ के करेंगे, वन स्टेप एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम, ठीक है। सोच समझ के एक एक कदम उठाएंगे आपके कनेक्शन में, ओके। चलिए टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है द हाइरोफेंट का, तो टॉरस एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अगेन। फिर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड द लास्ट कार्ड वुड बी 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस। ओके, सबसे पहली चीज़ बॉटम डेक में जैसे कि आप देख रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि इस मंथ में जो आप नोटिस करोगे, यहाँ पे मुझे जिनकी भी मैरिड लाइफ ख़राब हो गई थी या जिनकी भी शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ सॉर्ट आउट होंगे। और अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था तो वो भी मुझे ठीक होते हुए दिख रहा है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपकी मैरिड लाइफ बेटर होते हुए दिख रही है, ओके। अगर सेपरेशन में थे, मैरिड हो के सेपरेशन में थे, तो एक साथ आते हुए दिख रहे हो, रहते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ, ओके। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ होगा किसी के लिए, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। अगर आपके कनेक्शन में झूठ है, लाइज है, बिट्रेयल है, अगर आपके पार्टनर में ये ट्रेट्स है कि वो आपसे झूठ बोलते हैं या चीज़ें छुपाते हैं या गलत चीज़ें करते हैं बेसिकली, तो आप ऐसे रिश्तों से अपने आप को फ्री कर दोगे, आप अपने आप को दूर कर दोगे। फाइनली वो स्ट्रेंथ आ जाएगा आपके अंदर कि मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना। बाकी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे आपको हर्ट किया गया था, जहाँ पे आपको दुख दिया गया था, या आपके पर्सन ने आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण दूरी बनाई या ब्रेकअप कर दिया था, खुद ही डिसीजंस लिए थे दूर जाने के, मुझे उन लोगों का रीयूनियन, मुझे उन लोगों के बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बनते हुए दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर ब्लॉक कर रखा था, एक ब्लॉक्ड एनर्जी हटते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। चाहे वो फिज़िकल ब्लॉक हो, चाहे वो इमोशनल ब्लॉकेज हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोग, मुझे 2 तरह के ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पे। जब मैंने स्पेशली टैरो कार्ड्स निकाले, मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो किसी कनेक्शन से अपने आप को फ्री कर लेंगे एंड बोलेंगे दैट्स इट, मुझे अब नहीं चाहिए, दैट्स इट, आई एम डन विद इट। और कुछ लोग अपने बाउंड्रीज़ को या अपने बॉन्डेजेस को खोलकर सामने वाले रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आप किस ग्रुप में हो आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 तरह के लोग दिख रहे हैं, ओके। आप अपने सैनिटी को मेंटेन करना चाहोगे। आपके पर्सन को बेसिकली ये रियलाइज़ होगा कि मुझे इसे खोना नहीं है, मुझे इसे पाना है, और वो हर चीज़ करेंगे जिससे कि वो आपको पाए, ना कि आपको खोए, ठीक है। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का सेपरेशन एंड होते हुए दिख रहा है, काफ़ी लोगों ब्लॉक से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन मतलब ब्लॉक भी नहीं किया था, बात नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, वो रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। और आपको लिटरली ये पर्सन सीने से लगा के रखना चाहेंगे, आपको अपने करीब रखना चाहेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ दैट। चलिए आपके लिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर द मंथ ऑफ मे।
2 कार्ड्स निकालूंगी मैं मैसेजेस के लिए। पहला कार्ड यहाँ पे है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो आप अपने प्रायोरिटीज़ पे थोड़ा सा लाइट डालिए। आपने आपके लाइफ में किन चीज़ों की क्या प्रायोरिटी है, आपने अपने लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके रखा है, क्या वो सच में प्रायोरिटी देने के लायक है या नहीं, उसे आपको एनालाइज करना है। और नेक्स्ट है स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो जो आप अपने रियलिटी में देखना चाहते हो उसे बोलना शुरू कर दे। ओके, आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल है। अगर आप बोलते हो ना, वो आप कमांड दे रहे हो यूनिवर्स को, वही चीज़ें आपके साथ होने लगती है। एंड बॉटम डेक में है वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। तो अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी वक्त कि मुझे अपनी फीलिंग्स समझ में ही नहीं आ रही है, तो अपने फीलिंग्स पे काम करिए, उसको सुलझाइए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ अंदर आपके बहुत कुछ चल रहा है एट अ टाइम, उसे सुलझाइए। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज कलेक्टिव्स। देखते हैं ये मंथ ऑफ मई आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस मंथ में, क्या अच्छा होगा, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या चेंजेस आएंगे और क्या कुछ इम्प्रूव होगा आपके कनेक्शन में। सो ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके साथ मैच करेगी ही ज़रूरी नहीं है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, देखते हैं मंथ ऑफ मई आपके लिए कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर, relationship patterns, love is all around you, and bottom deck में है look to your inner strength। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट डेट हो सकते हैं इस मंथ में, या आपके पार्टनर के लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर या डेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे है नंबर 11 तो नंबर 2 हो सकता है, यहाँ पे नंबर 46 है तो नंबर 10 या नंबर 1, यहाँ पे नंबर 17 है तो नंबर 8, यहाँ पे नंबर 32 है तो नंबर 5, और यहाँ पे नंबर 16 है तो नंबर 7। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मंथ है, यहाँ पे काफ़ी सारे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आप अपने पार्टनर के साथ फेस टू फेस काफ़ी मीटिंग्स होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। बहुत ऐसे वक्त आपको मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे से आँखों में आँखें डाल के बात करोगे। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब हम फेस टू फेस मिलते हैं, जब बैठ के बात करते हैं, तब एक लेवल ऊपर चला जाता है सिचुएशन और एस्केलेट करते हो आप, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता एक प्रमोट हो जाता है वहीं पे। ठीक है, स्पेशली जिनकी बात नहीं हो रही है या जो कभी मिले नहीं है या बहुत टाइम हो गया मिले, उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। ओके, और जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ यहाँ का, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। तो जब आप एक दूसरे से मिलते हो, आपको सिर्फ बोलना नहीं है, आपको सुनना भी है। और सुनने का मतलब एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना नहीं है। सुनने का मतलब है उसे सुनना और समझना। ओके, तो आपको यहाँ पे ये बोला भी जा रहा है, कह लो एक एडवाइस भी की जा रही है कि अगर आप सिचुएशन को बेटर करना चाहते हो, रिश्ते को मजबूत करना चाहते हो, तो मिलो, बैठो, बात करो, सुनो। ठीक है, और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे जिससे रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि कहीं ना कहीं आपको ना, जितना आप इस मंथ में फील करोगे ना, ये जो एक फील करने का ये तरीका है ना, जिसमें आप ऐसा महसूस करो कि आपका पार्टनर आपके साथ ही है, वो ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है, वो ऑलरेडी आपसे बात करने लगा है, तो वो क्या होगा पता है, एक मैनिफेस्टेशन, जिससे आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और वो सच में जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो रियलिटी में आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, चाहे आप हाल फिलहाल में अपने पार्टनर से दूर हुए हो, तो कोई है आपके लाइफ में या नहीं है, एक्ट एज इफ दे आर विथ यू, सो यू विल ऑलवेज कंसिडर देम। तो आपको ऐसे सोचना है या ऐसे मान लेना है कि वो आपके साथ ही है, चाहे ब्रेकअप हुआ हो या आप सिंगल हो।
अगर आप मान लोगे कि मेरा सोलमेट मेरे साथ है, मेरा स्पेशल पर्सन मेरे साथ है, तो आप कुछ गलतियाँ नहीं करोगे, आप मिजरेबल यानी कि परेशान नहीं रहोगे, सैड नहीं रहोगे। और तो और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप जो सोचोगे वो रियलिटी में बदल जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक दैट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि एक कहीं ना आपके पार्टनर फाइनली एक रियलाइज़ करेंगे कि वो जो बिहेव कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जो एक पैटर्न चल रहा था आपके कनेक्शन में, चाहे वो पैटर्न था आपको छोड़ के जाना फिर आपकी लाइफ में आना, चाहे वो पैटर्न था झूठ बोलना, चाहे वो पैटर्न था थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना, जो भी वो करते थे एक पैटर्न था। यहाँ पे काफ़ी लोगों के रिश्ते में ना एक चीज़ ऐसी रिपीट हो रही थी, लूप पे चल रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा था। तो अब आपके पार्टनर फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे और हिम्मत जुटा के ये चीज़ को फील करेंगे कि नहीं, अब मुझे अगर इस रिश्ते को बदलना है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मुझे अपनी आदत बदलनी होगी। या तो ये आप महसूस करोगे या आपके पार्टनर, हुएवर डज इट, फ़ायदा दोनों का है। ठीक है, मुझे फॉर अ गुड यहाँ पे मंथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वालों के लिए एक चेंज होते हुए दिख रहा है। अब आप देखोगे कि आपके पर्सन अभी अगर झगड़ा करते हैं तो वो छोड़ के नहीं जाते, अगर आपके पार्टनर झगड़ा करते हैं तो वो आपको बुरा भला नहीं कहते, तो जो भी वो करते थे वो अब सेम चीज़ नहीं करेंगे, इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। एंड द लास्ट थिंग इज़ लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रूथ। तो आपको ना कहीं ये महसूस होगा, ये रियलाइज़ करना है या फील करना है कि प्यार हर जगह है, प्यार हर जगह में है, हर सिचुएशन में है, बस आपको उसको फील करना है। क्योंकि मैंने मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जो या इवन कमेंट सेक्शन में जब मैं पढ़ती हूँ तो आप मुझे खुश नहीं दिखाई देते। काफ़ी सारे लोग, मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा सोचना ही नहीं है कि आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि 3D में भी आप अगर साथ नहीं हो तो 5D में ऑलरेडी आप हो, आपके दिल जुड़े हुए हैं, आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तब आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और आपको फील करना है कि प्यार हर जगह है। तो तब क्या होगा कि आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आप टेंशन में नहीं आओगे, आप परेशान नहीं होंगे। एंड जो बॉटम डेक में है, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। तो अगर आपको किसी भी वक्त ये महसूस होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, दिन ब दिन मेरी हालत तो ख़राब ही होते जा रही है, मैं तो टूटता जा रहा हूँ, बिखरती जा रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरी लाइफ तो ख़राब बद से बदतर हो रही है, तो आपको रियलाइज़ करना है कि आप स्ट्रॉन्ग हो। आपको खुद को याद दिलाना है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कैपेबिलिटी है। तो आपको बिल्कुल ये नेगेटिविटी अपने आप को नहीं देनी है। पहले तो एक चीज़ बंद कर दो, नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपको बोलना, अभी कमेंट्स में लिख दो, अभी कमेंट्स में पूरे फीलिंग के साथ लिख दो, आई एम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कलेक्टिव्स मंथ ऑफ मई 2022 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर लव लाइफ। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है ड्रीम्स कमिंग ट्रू, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, चूज योर बैटल्स, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। एंड बॉटम डेक में है टेक द लीड। तो यहाँ पे नंबर 3, नंबर 9, 7 और 1 ये नंबर्स दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आप में से ही काफ़ी लोगों को एक अंदर से ही इच्छा होगी कि अब सामने से एक्शन आने का मैं इंतज़ार नहीं करूँगी या करूँगा, अब मैं ही एक्शन लूँगी या लूँगा। या फिर ये आपको गाइड किया जा रहा है या आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आपको लगता है रिश्ता स्टेगनेंट हो गया है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो बिना रोके या बिना रुके सामने वाले पर्सन के लिए टेक द लीड। देखिए, कौन पहल करता है ये ज़रूरी नहीं है, कौन माफ़ी मांगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिश्ता बेटर होने से हमें फ़र्क पड़ता है, राइट। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों में अटक के नहीं रहना है कि वही आके मुझे सॉरी बोलेगा, मैं उसके साथ क्यों जाऊँ। टेक दैट लीड ना, कभी तो लो। और मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग लीड लेते हुए भी दिख रहे हैं, मे बी आप लीड लोगे इस रिश्ते को बेटर करने के लिए। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपने जो सपने कब से मे बी इस रिश्ते की शुरुआत से ही संजो रखे थे ना इस रिश्ते को लेकर, वो सपने फाइनली पूरे होंगे,
फाइनली आप वो चीज़ें होते हुए देखोगे इस रिलेशनशिप में जो सिर्फ आपने सोची थी, बट वो रियलिटी में कभी हुआ नहीं, कभी चांस ही नहीं मिला वो उस तरह का रिश्ता अनुभव करने के लिए। तो फाइनली आपका रिश्ता वैसा होने वाला है जैसा आपने ड्रीम किया था, जैसे आपने विश मांगी थी, जैसे आपने मन्नतें मांगी थी, जैसा आपने प्रेयर्स करी थी, और जैसा आपने सिर्फ सपनों में ही सोचा था। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आपको ना इस वक्त, इस मंथ में अपने आप को एक रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है। सपनों में मत जियो, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है सिर्फ सपनों में ही जी रहे होते हैं, एक चश्मा लगा लेते हैं गुलाबी कलर का और उसी नज़रों से हर चीज़ को देख रहे होते हैं। व्हाट अबाउट द रियलिटी? चश्मा उतारोगे ना तो लाइफ, या कह लो लव लाइफ, हर बार उतनी ही परफेक्ट नहीं होती जितना आप उसको उन ग्लासेस से देख रहे होते हो, ठीक है। तो रियलिटी चेक करो, कुछ डिसीजंस जो लेने चाहिए रिश्ते को लेकर वो लो। अब टाइम गया सोचने का और सपने देखने का, इट्स टाइम फॉर एक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो तरीके के लोगों की बात कर रही हूँ। एक वो लोग जिन्हें अपना रिश्ता बेटर करना है, और दूसरे वो लोग जिन्हें ये रिश्ते से बाहर निकलना है। जिस भी कैटेगरी में आप हो, टेक द लीड, कन्फ्यूजन से निकलो एंड एक्शंस लो, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको अभी अपने देखिए प्रॉब्लम्स है, उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई प्रॉब्लम्स है हमारे रिश्ते में। अब उसमें से आप कैसे राह निकालते हो वो आपके ऊपर है, वो आपकी टेस्ट है, या कह लो वो देखना ही ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकालते हो। प्रॉब्लम्स तो है, बैटल्स आर देयर, बस आपको चूज़ करना है कि कौन से बैटल से पहले लड़ना है, आपको कौन से प्रॉब्लम से लड़ना है रिश्ते में। और ये दोनों को करना है, को नहीं करना है। रिश्ता दोनों का है तो दोनों को लड़ना होगा, एक दूसरे से नहीं, प्रॉब्लम से लड़ना होगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं ना कहीं आप इतने टाइम से इस रिश्ते को लेकर जो एक अपनी सोच धारणा लेकर चल रहे थे, तो उसमें कुछ क्लैरिटी आने वाली है। कभी कभी क्या होता है ना, हम आंखों पे पट्टी बांधते हैं एंड बस चलते रहते साल दर साल वेस्ट करते हैं, लाइफ के टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, फीलिंग्स वेस्ट करते हैं रॉन्ग रिश्तों में, रॉन्ग पर्सन के साथ, क्योंकि हमारी एक आइडिया होती है ये पर्सन ऐसा करेगा, बट वो सामने से क्लियरली दिखा रहा होता है मैनी अ टाइम्स कि मैं ये सब नहीं करने वाला, फिर भी आप एक भ्रम में चल रहे होते हो। तो आपको अब कुछ क्लैरिटी आने वाली है विथ रिगार्ड्स टू योर बिलीफ सिस्टम, ओके। चलिए और देखते हैं। देखिए हर रीडिंग सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग्स देखना चाहते हो तो बहुत से टैरो रीडर्स हैं, आप जाके उनके वीडियोस देख सकते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या कह लो अपना दिल बहलाने के लिए। मैं आपका दिल बहलाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस आपको ये बताने आई हूँ कि जो है वो है, ठीक है। एक्सेप्ट इट और ड्रॉप इट, ठीक है। चलिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कंप्लीट पहला कार्ड आया है, नथिंगनेस सेकंड कार्ड, फ्रेंडलीनेस, एंड बॉटम डेक में चेंज, ओके। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूँ यहाँ पे आपके लिए ये मंथ होगा कंप्लीशन का, यूनियन का, ठीक है। आप अपने पार्टनर से मिलोगे, चीज़ें ठीक होंगी एंड आप कंप्लीट फील करोगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर ही कंप्लीट फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर से प्यार एक्सपेक्ट करते बैठोगे और हर चीज़ बाहर से ही आपको मिलनी चाहिए, इस तरह की एक्सपेक्टेशन लेकर बैठोगे, तो मे बी चीज़ें ठीक ना हो। पहले आपको खुद में कंप्लीट फील करना है, पहले आपको ये फील करना है कि मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ, मुझे हैप्पी करने के लिए या मुझे कंप्लीट करने के लिए बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर ये चीज़ होगी जहाँ पे आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ का एक मिसिंग पीस है वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, या वो प्यार आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हो और आप कंप्लीट फील करोगे। ये मंथ मुझे काफ़ी लोगों के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन का, यूनियन का, एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का दिख रहा है, ओके। दूसरी चीज़, सच बताओ तो मुझे आपकी लव लाइफ में ज़्यादा कुछ हलचल होते हुए नहीं दिख रही है, ठीक है। बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें हील हो जाएगी, इट विल टेक इट्स कोर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको यही बोलूँगी कि रिश्ता बनाने से पहले दोस्ती करना सीखो। जिस रिश्ते का बेस दोस्ती होता है ना, उस रिश्ते को कोई ख़राब नहीं कर सकता, या वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। व्हेन यू आर फ्रेंड ना, चीज़ें आसान हो जाती है। कॉम्प्लिकेट कब होती है? जब आप एक दूसरे पे हक जताने लगते हो, ठीक है। एंड बॉटम डेक में है चेंज।
तो कहीं ना कहीं मुझे एक बदलाव, फाइनली जो बदलाव शायद पहले आ जाना चाहिए था, बट मैंने जैसे बोला डिवाइन टाइम होता है, अपना एक वक्त होता है हर चीज़ का, तो वो वक्त आ चुका है आपके लिए। ठीक है, चलिए लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपको क्या एक्सपेक्ट करना है इन योर लव लाइफ, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द फूल एरीज एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैजिटेरियस अगेन, एंड बॉटम डेक में है द सन। तो आप हैप्पीनेस की तरफ फाइनली जा रहे हो, लाइट की तरफ जा रहे हो, रियलिटी की तरफ जा रहे हो, ट्रुथ की तरफ जा रहे हो। ठीक है, लियो है विद द सन कार्ड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसे रिश्ता, अब मैं कुछ ही लोगों की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे रिश्तों से आप फाइनली मूव ऑन करोगे जो आप एक्सेप्ट कर लोगे या रियलाइज़ कर जाओगे कि ये मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट मेड फॉर मी। ठीक है, आप महसूस करोगे कि इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ बर्डन। ठीक है, कुछ कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे जहाँ पे आपकी कदर नहीं की जाती। प्यार होता है, आपके अंदर उस पर्सन को लेकर बहुत प्यार होता है, लेकिन प्यार रेसिप्रोकेट नहीं होता, सामने से वो प्यार नहीं मिलता। तो कुछ तो आप रियलाइज़ करोगे, कुछ तो आप एक्सेप्ट कर लोगे अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, एंड फाइनली आप यूनिवर्स को के हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे या ट्रस्ट करोगे कि आप जैसा करोगे वही मेरे लिए सही है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, स्पेशली जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है मे मंथ। हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें रिस्टोर होगी आपके कनेक्शन में, हार्मनी आएगी। किसी की एंगेजमेंट भी हो सकती है यहाँ पे, अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से रिश्ता एंगेजमेंट तक भी नहीं जा पा रहा था, वो भी मुझे होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर दोगे, जैसे मैंने पहले ही बोला, नो मीन्स नो। ठीक है, और आपके पर्सन जिन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, आपको छोड़ दिया था किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते या किसी और पर्सन के चलते, वो पर्सन फिर से एक मौका देना चाहेंगे इस कनेक्शन को। बेसिकली ये मंथ आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही हैप्पी, ब्यूटीफुल, ब्राइट जाएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें सुलझती जाएगी और बेटर होती जाएगी। ठीक है, और मुझे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ठीक है, यू विल बी लाइक, तुम्हें रहना है रहो, मैं खुश हूँ, तुम्हें नहीं रहना है फिर भी मैं खुश हूँ, इस तरह की एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। चलिए आपके लिए देखते हैं कि मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑनर योर फीलिंग्स। ओके, तो अपनी फीलिंग्स को भी ऑनर करो, अपनी फीलिंग्स को भी इज्जत दो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है गो डीपर, तो अपने अंदर झांको, डीप इनसाइड अपने अंदर जाओ और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या रहना चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए, उस पर काम करो। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे पाइसेस के लिए कार्ड आया और फिर स्कॉर्पियो के लिए, तो मे बी ये पाइसेस के लिए सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को ऑनर करो। मे बी ये स्कॉर्पियो के लिए मैसेज हो सकता है गो डीपर, अपने अंदर झांको, अपने अंदर जाओ। एंड बॉटम डेक में स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग, तो जो आप अपनी लाइफ में करवाना चाहते हो या होते हुए देखना चाहते हो रियलिटी में, स्पीक इट आउट। जो आप बोलते हो वो कमांड है यूनिवर्स के लिए, तो अच्छी बातें बोलो, अच्छी चीज़ें ही होंगी। दैट वॉज इट फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, तो मई मंथ आपके लिए कैसा जाएगा, लेट्स सी। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगे, क्या बदलाव आएंगे आपके लव लाइफ में, लेट्स सी। कैन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन कलेक्टिव्स। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। पहला कार्ड आया है ये नंबर 6, तो ये नंबर्स या डेट्स कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। एम्ब्रेस योर इमोशंस नंबर 18, तो नंबर 9 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है नंबर 1 लिसन विद योर हार्ट, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है नंबर 5 सिंपल एक्ट्स ऑफ
काइंडनेस, और बॉटम डेक में नंबर 41 है, तो नंबर 5 डू समथिंग फॉर समवन। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मंथ होगा एक्सप्रेशन का, प्यार को एक्सप्रेस करने का। या तो आपके पार्टनर आपसे ओपनली एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को दिल खोल कर, या फिर ये आपको बोला जा रहा है कि आप जितना अपने प्यार को एक्सप्रेस करोगे, देखिए कोई यहाँ पे भगवान नहीं होता है। जब तक आप चीज़ें बताओगे नहीं, मुंह किस लिए दिया है, बोलने के लिए दिया है ना, जब तक आप बताओगे नहीं, सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाहते हो या आप क्या फील करते हो। तो यहाँ पे आजकल लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया है कि हर एक को ऐसा लगता है कि सामने वाला समझ जाए ना। कैसे समझेगा? समझना होता तो पहले ही समझ जाता। तो भगवान ने जो ये छोटा सा मुंह दिया है ना आपको, ये बोलने के लिए ही दिया है, तो बोलिए, एक्सप्रेस करिए, ठीक है। मुझे तो लगता है ये आपके पर्सन का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ये आपका प्रॉब्लम लग रहा है जहाँ पे आप एक्सप्रेस अच्छे से नहीं होते हो। एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। तो अगर आपको प्यार चाहिए, अगर आप चाहते हो आपके पर्सन आपसे प्यार भरी बातें करे, आपको प्यार करे, तो वो आपको बोलना होगा सबसे पहले, उनको बताना होगा कि आप पसंद करते हो उन्हें, प्यार करते हो उनसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। वल्नरेबल होना पड़ेगा। देखिए प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आपको अपना दिल खोल कर रखना पड़ता है। रिस्क है ये, जैसे एक शेयर मार्केट होता है ना, कभी उठता है कभी गिरता है, उसी तरह ये रिस्क है। रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा, वल्नरेबल होना पड़ेगा। अब वल्नरेबल का मीनिंग मैं आपको अगर एक साफ शब्दों में बताऊं तो, अगर आपके दिल पे घाव लगे हुए हैं ना, उन घावों के साथ आपको अपना दिल खोलकर सामने वाले के सामने रखना पड़ेगा, और ये चीज़ को आपको विश्वास करना पड़ेगा कि सामने वाला उसे फिर नहीं तोड़ेगा या उस पर और ज़ख्म नहीं करेगा, ठीक है, उस पर मरहम करेगा। इस चीज़ का ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो उसे बोलना वल्नरेबल होना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना। अगर आप ही अपने फीलिंग्स को बाहर नहीं आने देते हो तो सामने वाला कैसे समझेगा, राइट। नेक्स्ट है लव विद योर हार्ट। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन ये रियलाइज़ करेंगे इस मंथ में कि वो आपकी बातें सुनते तो है लेकिन समझते नहीं हैं, और जब ये चीज़ें होने लगती है रिश्ता एक अलग ही लेवल पे सुधरने लगता है। सुनना समझना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। सुनना एक अलग चीज़ है, सुनकर आप उस चीज़ को एक कान से निकाल भी सकते हो, बट समझना, उस बात को एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो एक बड़ी बात है। तो इस मंथ में मुझे आपके पार्टनर ना सिर्फ आपको सुनते हुए दिख रहे हैं बल्कि आपको समझते हुए भी दिख रहे हैं। अपने दिल से वो आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है काइंडनेस एनर्जाइज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। जितना हम्बल रहोगे, जितना काइंड रहोगे, ठीक है, जितना आप अपने बिहेवियर में या जो भी आप करते हो, छोटी छोटी चीज़ों में जब आपकी काइंडनेस, जब आपका अच्छापन दिखने लगता है ना, जब अच्छे हो आप छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है, उतना क्या होता है कि आपकी जो ऑरा है वो एनर्जाइज होती है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो बॉटम डेक में जो है डू समथिंग फॉर समवन। तो अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, जो मैंने पहले ही बोला आपको, तो अपना अटेंशन दीजिए, अपना वक्त दीजिए। भले ही उन्हें गिफ्ट मत दीजिए, लेकिन उनका अपना वक्त दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, उन पे अटेंशन दीजिए, ठीक है, ताकि, क्योंकि वही चीज़ें मायने रखती है। बाकी चीज़ें तो वक्त के साथ उसका कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन जब आप किसी को अपना वक्त देते हो, अपना टाइम देते हो, अटेंशन देते हो, इट्स वर्थ इट, ठीक है। वो चीज़ बहुत महंगी है, ऐसा समझिए, बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर उसे आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड दूसरे डेक से देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कलेक्टिव्स। नंबर 1 क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, नंबर 2 सिंपली लव, नंबर 6 सिंपली लव, नंबर 5 विन और लूज, और डिटैच, नंबर 11। तो नंबर 2 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4 है। तो देखिए इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए या इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ओके।
और आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते पे काम करने के लिए। तो आपको अपॉर्चुनिटी पे ध्यान भी रखना है और सही अपॉर्चुनिटी को चुनना भी है और उसे उसमें 100% देना है। यूनिवर्स इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपने रिश्ते को बेस्ट कर सको, सिर्फ बेटर नहीं बेस्ट कर सको, ठीक है। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है। नेक्स्ट इज़ आपके अंदर कुछ बिलीफ सिस्टम थी, कुछ तो था जो आपको लगता था ये सही है ये गलत है, मतलब आपने एक धारणा बना ली थी इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, या मे बी आपके पर्सन ने कुछ धारणाएं बना रखी थी जो फाइनली उसमें क्लैरिटी आएगी कि क्या वो सही है या गलत है। फाइनली उन्हें समझेगा कि वो जो मान के चल रहे थे वो सही नहीं है, या आपको कुछ क्लैरिटी आ सकती है कि मैं जो सोच रहा था वैसा नहीं है। ओके। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन सिर्फ प्यार देना चाहेंगे और वो आपको ये बोलेंगे भी कि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओके। तो आपको रिश्ते को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी एक दूसरे से, सिर्फ प्यार करना है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपको कुछ खोना पड़ेगा अगर आप रिश्ते में कुछ पाना चाह रहे हो तो आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे जहाँ पे यू विल हैव 2 ऑप्शंस, यू विल हैव 2 वेज़, जिसमें से आपको एक वे चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें से एक कोई रास्ता चुनने पे आप कुछ या तो पा लोगे या गवा दोगे, ठीक है। और मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी यही लग रही है जहाँ पे वो आपको पाना चाहते हैं बाकी चीज़ों को भले ही वो खो दे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन को फाइनली इस मंथ में ये रियलाइज़ होगा कि दे कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। वो आपसे जुड़कर ही खुश है, वो आपसे टूटकर खुश नहीं है, वो आपसे दूर जाकर खुश नहीं है। अगर उन्हें खुश रहना है तो उन्हें आपसे जुड़कर ही रहना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट लेट्स सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कलेक्टिव्स के लिए एक्सपीरियंसिंग इंटेंसिटी, हार्मनी। ओके। एंड बॉटम डेक में है स्लोइंग डाउन। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। ओके। बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे जो ज़रूरी है आप दोनों को मैच्योरिटी देने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे के और करीब लाने के लिए, ठीक है। जितना एक्सपीरियंस लोगे उस कनेक्शन में उतना उस कनेक्शन को और जानोगे। ओके। और कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों की ही मैच्योरिटी लेवल रिश्ते में स्पेशली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप एक दूसरे को बेहतर समझोगे, आप एक दूसरे को बेहतर जानोगे। ओके। नेक्स्ट इज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार की जो एक लेवल है, एक इंटेंसिटी है, वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील करोगे, स्पेशली योर पार्टनर। दे विल फील एज इफ़ उनका प्यार बढ़ते ही जा रहा है, अनकंट्रोलेबल हो रहा है, रुका ही नहीं जा रहा, रोक ही नहीं पा रहे वो अपने प्यार को, ठीक है। मई मंथ ना आपके लव लाइफ को एस्केलेट कर देगा, अलग लेवल पे ले जाने वाला है जहाँ से शायद आप भी उसे रोक नहीं पाओगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे हार्मनी, लाइक रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। दोनों 5D में तो साथ हो ही, लेकिन 3D में भी साथ आते हुए दिख रहे हैं। तो एक रीयूनियन मुझे काफ़ी लोगों का यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। और चीज़ें भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन वो बोलते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो एक धीरे पेस में ही क्यों ना सही रिश्ता एक सही डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ मई 2022। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। Knight of Pentacles, sorry, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Pentacles, again the same, and bottom deck में 7 of Swords है, Gemini, Libra, Aquarius. ट्रस्ट रखना है। देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आप दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, या तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं इस महीने में, या आपको उन पे ट्रस्ट नहीं होगा या उनको आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ पे काम करिए। दूसरी चीज़, अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस है या अगर आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है, तो उस ऑप्शंस से डील करना पड़ेगा, यानी कि फेस करना पड़ेगा। और बेस्ट क्या है आपके लिए, बेस्ट क्या है इस रिश्ते के लिए, क्या करना सही होगा, वो आपको चूज़ करना है। आपके पार्टनर के लिए भी कहीं ना कहीं
एक देखिए क्या होता है पता है, मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ। अब बहुत टाइम हो गया, मे बी आप दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं है, ब्रेकअप है, अचानक से ही एक दूसरे के लाइफ में आ रहे हो, तो एक इमोशंस का एक ओवरवेल्म फील करने लगते हो ना, वो वाली फीलिंग होने वाली है कि कुछ नहीं मिला, अचानक से बहुत कुछ मिल रहा है इन योर लव लाइफ। तो यू माइट फील मैनी अ टाइम्स ओवरवेल्म फीलिंग हो सकती है आपको और आपके पार्टनर को भी, कि कभी कभी तो क्या बोले वो भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी की लाइफ में चॉइसेस है तो उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, चाहे फिर वो आपकी लाइफ में हो या आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, मैं सिर्फ बस यही बोलूँगी कि किसी पत्थर के लिए किसी हीरे को मत गवा देना। ठीक है, और ये आपके पर्सन के लिए भी बोल रही हूँ मैं, अगर उनकी लाइफ में कोई और है तो। नेक्स्ट इज़ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सेक्शुअली अट्रैक्टेड फील करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी आपसे जुड़ने की, आपसे फिज़िकली इंटीमेट होने की। मुझे सेक्स लाइफ भी काफ़ी लोगों की अच्छी होते हुए दिख रही है इस मंथ में। मे बी काफ़ी ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे यू विल बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर जो चले गए थे खुद ही दूर, वो मुझे खुद आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, और उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं जो इस रिश्ते को ख़राब करते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, आपको भी एक यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी आपका। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 100 लोग देख रहे हैं वीडियो, तो 100 के 100 लोगों का ही रियूनियन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो जिनका नहीं होगा मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मूव ऑन करना या उनको भूल पाना आसान नहीं है। यू विल फील अ बर्डन, आपको हर बात याद आएगी, आपको हर इमोशन, हर फीलिंग याद आएगी। दूसरी चीज़, आप फाइनेंशियली थोड़ा सा मजबूत महसूस कर सकते हो, या इस मंथ में काफ़ी लोगों को जॉब भी लग सकती है, या फिर एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फील कर सकते हो। आप कुछ चीज़ ले भी सकते हो अपने लिए, या कुछ खोई हुई चीज़ ना आपको मिल भी सकती है। ओके, जो आपने गंवा दी है, जिसका कंट्रोल आपने खो दिया था। मुझे ये भी लगता है कि लव लाइफ में आपको वो जगह वापस मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, वो पर्सन आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, एंड वो चीज़ आप अपने गले से लगाकर, अपने सीने से लगाकर रखोगे। आपके पार्टनर आपको पाकर अपने क्लोज रखने की कोशिश करेंगे। दे विल बी लाइक मुझे इसको खोना नहीं है किसी भी हाल में। चलिए आपके लिए मैसेज देखते हैं, मई मंथ में आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्या ध्यान रखना है। पहला मैसेज है क्लियर योर माइंड। तो अपने मन से कोई भी अनक्लैरिटी, डाउट, कन्फ्यूजन को हटा दो, क्योंकि जगह ही नहीं है उस चीज़ के लिए। एंड लास्ट है मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। तो सिर्फ प्यार पे फोकस नहीं करना, अपने सेल्फ लव पे भी फोकस करना है। ठीक है, एंड बॉटम टेक में रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, किन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, उस पर गौर करिए। ठीक है, सो दैट वाज इट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चलिए देखते हैं ये जो मई मंथ है ये आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या इम्प्रूवमेंट होंगी आपके लव लाइफ में। लेट्स सी ये मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ओके, रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, नंबर 34। तो नंबर 7 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 48, 12, तो 2 + 1 3, डेमॉन्स्ट्रेट लव। नंबर 20, तो नंबर 2 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, लव यू। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे कार्ड आया है नहीं तो आपको लगेगा मैं आई लव यू क्यों बोल रही हूँ बीच में। नंबर 44, 8, गेट टू नो ईच अदर। एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है नंबर 41, जो होता है नंबर 5, डू समथिंग फॉर समवन। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे ये मंथ दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक का आपके लिए। अगर आपकी लव लाइफ में एक बैलेंस नहीं था, आप सिर्फ दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, केयर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, हर तरह की चीज़ें सिर्फ आप करे जा रहे हो, सामने से अगर कुछ भी नहीं आ रहा था, ये वक्त है आपको मिलने का। आपके पर्सन इस मंथ में ये रियलाइज़ करेंगे कि ये रिश्ता सिर्फ मेरा नहीं है, या सिर्फ सामने वाला मुझसे प्यार नहीं करता, मैं भी करता हूँ, तो मेरा भी हक बनता है या मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके लिए करूँ हर चीज़। तो ये मंथ है इक्वल गिव एंड टेक का। ठीक है, मुझे लगता है आपके पर्सन
इस मंथ में जितना प्यार शायद आपको शो करेंगे उतना प्यार शायद उन्होंने कभी शो नहीं किया होगा आपको, ठीक है। दे विल एक्सप्रेस देयर लव ओपनली, कॉन्फिडेंटली, ठीक है। ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको जो प्यार देने वाले हैं या जो खुशियाँ आपको देने वाले हैं, जिस तरह से आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, सराहेंगे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है ना कि हमें प्यार मिल रहा होता है लेकिन हम उसे लेने के लिए ही, एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे मन में गुस्सा होता है, हमारे मन में पास्ट की बातें अटकी हुई होती है, उसने तो ऐसा किया था, उसने तो वैसा किया था, तो हम अनअवेलेबल हो जाते हैं इमोशनली। हम फिर प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी कि प्यार तो आपको मिलने वाला है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो क्या? वर्क ऑन दैट। अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स पे काम करिए। दूसरी चीज़, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। तो आपके पर्सन ना आपके मन का ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि आप क्या चाहते हो, क्या करने से उन्हें आपको उनके प्यार का एहसास होगा, वो चीज़ें करेंगे आपके लिए। बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सिर्फ बोलेंगे नहीं, ये पर्सन अपने एक्शंस के थ्रू अपना प्यार जताएंगे, जिससे कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ, मेरा इंसान मुझसे प्यार करता है, मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है। सो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव, दे आर गोइंग टू शो दैट दे लव यू, छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है। एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस मंथ में हद से ज़्यादा अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। आपको बहुत आई लव यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। तो आपके पर्सन को ये महसूस होगा कि आपको भी तो प्यार की ज़रूरत होगी। सिर्फ आज तक आपने ही उन्हें प्यार दिया, उन्होंने कभी आपको तो प्यार नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया जो आप चाह रहे हो उनसे। देखिए, हर इंसान का ना एक्सपेक्टेशन प्यार के मामले में अलग होती है। आप जिस तरह का प्यार देते हो, ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर उसी तरह का प्यार चाहते हो, उनका तरीका अलग हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्यार का मायने क्या है, आप किस तरह का प्यार चाहते हो, वो ऐसा क्या करे जिससे कि आपको अश्योर हो जाए कि हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें होने वाली है, इंटरेस्टिंग ना। एंड ये पर्सन आपके लिए ना आउट ऑफ देयर वे जाके कुछ चीज़ें करेंगे जो शायद पहले नहीं की होगी आपको प्यार जताने के लिए, ठीक है। ब्यूटिफुल। ओके, लेट्स सी मोर। एरीज, लियो और सैगिटेरियस। 8 नंबर है कंट्रोल, 5 है चेंज योर फोकस, शेयर द लव नंबर 3, नंबर 6 बिलीव एंड सक्सीड, एंड बॉटम डेक में है मूव नंबर 7। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो काफ़ी टाइम से अपने दिल को लॉक करके बैठे थे, अपने ज़ुबान को लॉक करके बैठे थे, फाइनली एक मूवमेंट होते हुए दिख रही है। फाइनली जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो उन्होंने आपसे प्रोमिसेस करे थे, वो आपको देने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी उनके अंदर एक नेगेटिविटी थी या जो एक गुस्सा था या जो भी था उनके अंदर, उन्होंने उस पर कंट्रोल पा लिया है, अपने इमोशंस को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि ये पर्सन काफ़ी स्टेबल माइंडसेट लेकर आपकी लाइफ में आएंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी। काफ़ी आप इनका बिहेवियर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे ये पर्सन जैसे प्लानिंग करके आया है और वैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन मुझे कोई गलत इंटेंशन इस पर्सन का नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन सही है। मुझे आप कहीं ना कहीं लगता है आपको ही अपना फोकस ज़रा हटाने की या चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी आप गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। होता है ना, कई बार हम हमारे पर्सन के अंदर की बुराइयाँ देखते हैं, अच्छाइयाँ नहीं देखते। तो आपको थोड़ा फोकस हटाने की ज़रूरत है। सिर्फ बुरी चीज़ों पे मत फोकस करो, ये हुआ वो हुआ, उसने मुझे ये बोला, मैंने उसको वो बोला। फोकस ऑन समथिंग गुड। अच्छे मोमेंट्स क्या स्पेंड किया आपने, उन्होंने आपके लिए अच्छा क्या किया, ठीक है। राइट दैट डाउन। कभी कभी ना हमें पता नहीं चलता है कि हम कितनी चीज़ें गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आप एक पेपर लीजिए और उस पर हर वो अच्छी चीज़ लिखिए जो आपको अपने पार्टनर के बारे में फ़ील होती है, जो उन्होंने आपके लिए की है।
वो बदलाव जो उन्होंने आपके अंदर लाए हैं, ठीक है। मुझे यकीन है कि उसके बाद आपके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज़ आपके पर्सन सिर्फ आपको प्यार देंगे, जो प्यार शायद आप डिज़र्व करते हो बट उन्होंने कभी दिया नहीं आपको। आपको बहुत प्यार मिलेगा इस मंथ में, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि आपके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप भरोसा रखोगे कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। अगर आपको लव लाइफ सक्सेसफुल बनानी है तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। वो भरोसा मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, आपके अंदर मुझे कम दिख रहा है वो, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है आइसोलेशन एंड वी आर द वर्ल्ड। बॉटम डेक में है हीलिंग। तो ये मंथ है आपके रिश्ते के हीलिंग का, पर्सनल लेवल पे आप दोनों के हीलिंग का, ठीक है। ये मंथ आपको हील करके जाएगा। हीलिंग शुरू हो चुकी है आपकी, ठीक है, उसे होने दीजिए। और हीलिंग पीरियड इतना आसान नहीं होता है, बहुत कुछ फीलिंग सरफेस पे आती है, बहुत सी एनर्जी बाहर निकलती है अंदर से, तो उसे आपको रोकना नहीं है, लेट इट फ्लो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर भले ही आपसे दूर है, लेकिन वो दूर से भी आपको देखकर आपको समझने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही इंटेंशन रहता है कि वो आपको समझे, आपके माइंडसेट को समझे, आपके अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को समझे, ठीक है। तो आपको अगर बाहर से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ देख रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ कदम नहीं उठा रहा है मेरी तरफ, तो इट्स जस्ट बिकॉज कि ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। कोई अगर आपको समझना चाह रहा है ना, तो ये समझिए कि वो आपसे सच में प्यार करता है, क्योंकि कोई किसी में आजकल वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। हर पर्सन को अपनी पड़ी रहती है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत अकेला महसूस करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो अगर वो आपसे नहीं जुड़े तो वो इनकम्प्लीट है। वो बहुत अकेला महसूस करेंगे और वो ये भी सोचेंगे कि यार मैंने इस पर्सन को कितना अकेला कर दिया था एक वक्त पे, तो वो चीज़ उन्हें रियलाइज़ होगी। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का इंटरनेट कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और आप दोनों दूर से ही कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो वो कनेक्शन जुड़ सकता है फिर से, ठीक है। ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट करेंगे। ये मंथ बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो सुलझी हुई हो सकती थी उसे सुलझाने के लिए आ रहा है। ये मंथ बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए, स्पेशली लियो, एरीज और सैजिटेरियस। ओके, चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए ये मंथ, मई मंथ कैसा रहेगा। 4 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो और सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेम एनर्जी एंड लास्ट कार्ड है जजमेंट, लीब्रा एंड बॉटम डेक में है पाइसिस, मून कार्ड है। तो ये मंथ एक दूसरे को मिस करने का है, एक दूसरे के इमोशंस को और डीपली फील करने का है। आपके पर्सन बहुत इमोशनल फील करेंगे इस मंथ में। उन्हें महसूस होगा कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट ऑन देम। उन्हें एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। एक अर्ज होगी, एक इमरजेंसी फील होगी कि नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है बाय एनी मीन्स, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को एक रिजेक्शन का भी डर हो सकता है कि अगर वो रीच आउट करते और आपने रिप्लाई ना किया तो, आपने मना कर दिया तो उन्हें वो डर रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन इतना अकेला महसूस करेंगे कि लिटरली उन्हें वो वक्त याद आएगा जब उन्होंने आपको इग्नोर किया, उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, वो आपके लिए अनअवेलेबल रहे, ठीक है। आपको भी अकेला महसूस हो सकता है मैनी अ टाइम्स। आपको लग सकता है कि मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये सारी फीलिंग्स मन में आने ही नहीं देनी है आपको, आप उससे कई गुना स्ट्रांग हो। जो पर्सन ने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया था, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, उनका ध्यान अगर कहीं और भटक चुका था, फाइनली उनका ध्यान फिर से आप पे आएगा, फिर से वो आपके बारे में सोचेंगे, फिर से उनके अंदर वो पैशन जगेगा, ठीक है। उनका मन मुझे चेंज होते हुए दिख रहा है पॉजिटिवली, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पीछे मुड़ के देखते हुए दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम हो गया, 3 महीने हो गए हैं या 3 हफ्ते हो गए हैं, दे आर अवे फ्रॉम यू, तो वो उनका ध्यान फिर से आप पर जाएगा, ठीक है। आपको वो जगह देंगे रिस्पेक्ट वाली, प्यार वाली, जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। अभी तक मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने वो जगह आपको दी है जो आप डिज़र्व करते हो। फाइनली यू विल गेट द प्लेस विच यू डिज़र्व,
ठीक है। आपको वो रिस्पेक्ट, वो जगह उनकी लाइफ में मिलेगी जो आप जिसे आपको उन्हें पहले ही दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दे पाए। ओके, क्योंकि मैं आपको यही बोलूँगी कि किसी के भी आगे भीख मत मांगिए, नीडी मत बनिए। आप अपना कॉन्फिडेंस पहन के चलिए, लोग आपके पीछे भागेंगे। नेक्स्ट इज़, कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर छोटा ही क्यों ना सही कुछ ऑफ़र मुझे करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी आके तुरंत शादी ही कर लेंगे आपसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी एनर्जी निकल के नहीं आई है। लेकिन ये पर्सन कुछ ऑफ़र करेंगे, क्योंकि वो ऑफ़र वो आपसे दिल से लगा के बैठे, बस वो देना है आपको, एंड दे आर गोइंग टू डू इट एनी विच वेज मई मंथ में, ठीक है। भले ही आप ऑफ़र आपको छोटी लगे, बट वो ऑफ़र उनके लिए देने में उनको बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए इनको अपना कर्मा मिल चुका है। जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, दे हैव बीन पेइंग फॉर इट, उन्होंने उस चीज़ का भुगतान कर लिया है। वो आपको भगवान से मांगते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई प्रेयर्स करे हैं इस पर्सन को लेकर, फाइनली वो प्रेयर्स आंसर हो जाएंगे इस मंथ में। चलिए आपके लिए मैसेज या एडवाइस देखते हैं। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो जो आप रियलिटी में होते हुए देखना चाहते हो आपके रिश्ते में, उसे बोलिए। मैंने बोला ना, शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, कमांड होती है। एंड लास्ट इज़ रिलीज़ योर ब्लॉक्स। तो आपके अंदर जो भी एक ब्लॉकेज है, जो भी एक इनसिक्योरिटी, जेलसी, रिसेंटमेंट, गुस्सा जो भी है, उसको बाहर निकालिए, ठीक है। एंड बॉटम डेक में है गो डीपर। तो अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पता नहीं है, मे बी वो पता होनी चाहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो दैट वॉज इट फॉर एरीज लियो सैजिटेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आपका मई महीना बहुत ही अच्छा जाए सब लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।